हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ब्लैक बुक जो कि अभी मार्केट में बहुत ही ज़्यादा मांग है। आज हम लोग इस ब्लैक बुक से 120 जो महोत्सव है वो देखने वाले हैं। दोस्तों, एक स्टूडेंट जो है वो कमेंट किए थे कि सर इसका जो है वो खिलाड़ी यानी ये टॉपिक जो है ये अति महत्वपूर्ण है इस बुक का, तो ये बुक इस टॉपिक का आप वीडियो बनाइए। तो आज हम 120 जो है वो महोत्सव का जो है वीडियो बनाने वाले हैं। तो आप लोग एग्जाम से पहले एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये सारे जो है 120 ये एनटीपीसी मेंस और ग्रुप डी के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस बुक का इतना मांग क्यों है, तो चलिए हम सबसे पहले इस बुक का हम लोग लोगो देख लेते हैं कि ये बुक किस प्रकार मार्केट में उपलब्ध है। दोस्तों, इस बुक को जो है वो मार्च 2022 तक अप टू डेट इस बुक में आप लोग को मिल जाएगा, जिसमें करेंट अफेयर्स भी दिया हुआ है और 300 से ज़्यादा जो है सेट एसएससी और रेलवे के दिया हुआ है। टोटल टीसीएस लेवल पर है, यानी सारे क्वेश्चन आप लोग को टीसीएस का मिल जाएगा। इसमें टोटल जो है वो 25,000 वन लाइनर क्वेश्चन दिया हुआ है और ये सभी क्वेश्चन हिंदी माध्यम दिया हुआ है और ये बुक निखिल गुप्ता सर के द्वारा तैयार किया गया है। तो चलिए इस बुक को हम प्राइस देख लेते हैं कि ये बुक कितना में आप लोग को मिलेगा। उससे पहले अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ये बुक का जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन जो है वो आप लोग को सबसे पहले मिले दोस्तों। और टेलीग्राम जो लिंक है वो आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। NKYG के मास्टर सर्च करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आप लोग को नीचे मिल जाएगा। तो चलिए इस बुक का प्राइस देख लेते हैं। देखिए, इस बुक का जो प्राइस है वो दोस्तों 499 रखा गया है। आप लोग अगर ऑनलाइन लेते हैं तो ऑनलाइन में शायद 450 रुपये में और ऑफलाइन में 400 के आसपास कहीं भी ये बुक मिल जाएगा। ये बुक सभी जगह उपलब्ध है। तो आप लोग एग्जाम से पहले इस बुक को एक बार जरूर पढ़िएगा। ये रेलवे के लिए अति महत्वपूर्ण बुक है दोस्तों। ये बुक से हमें कोई प्रमोशन के लिए नहीं बोला गया है, सिर्फ आप लोग के कमेंट पर हम इस वीडियो को बना रहे हैं। एक स्टूडेंट का ये मांग है कि इस टॉपिक का आप जल्दी से कवरेज कीजिए। तो आज हम जो है वो 120 महोत्सव का बेस्ट जो है इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है वो सारे देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। उससे पहले हम लोग इस वीडियो का जो टारगेट रखते हैं दोस्तों, टारगेट जो है वो लगभग 3000 लाइक का और सिर्फ 1000 सब्सक्राइब का। दोस्तों, जल्दी से अगर आप लोग ये टारगेट पूरा कर देते हैं तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा कंप्यूटर का यानी कंप्यूटर टॉपिक का, उसका वीडियो आप लोग को सबसे पहले मिलेगा। दोस्तों, इसमें जो है आज हम लोग देखने वाले हैं, देखिए क्या देखने वाले हैं कि आज हम कला और संस्कृति का टोटल 624 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आज मेले और त्यौहार का क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें हम लोग कंप्यूटर का क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं, जो कि कंप्यूटर से दोस्तों कंप्यूटर से एनटीपीसी में 2 से 4 क्वेश्चन ज़रूर रहता है। नेक्स्ट में हम लोग 516 क्वेश्चन जो है कंप्यूटर का वो सॉल्व करने वाले हैं। तो जल्दी से आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप लोग को सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और टेलीग्राम में इस बुक का करेंट अफेयर्स का PDF आप लोग को मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, लिंक आप लोग को नीचे मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन को। तो आज हम सारे जो है 120 क्वेश्चन जो है कला और संस्कृति यानी मेले और त्यौहार का क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आप लोग पूरे वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। सभी क्वेश्चन जो है अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि रेलवे में पूछा जा सकता है। सभी क्वेश्चन देखिए TCS यानी सभी क्वेश्चन TCS में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि सोलंग यानी सोलंग जो है वो किस राज्य का स्वदेशी त्यौहार है। तो सोलंग जो ये अरुणाचल प्रदेश का त्यौहार है। भारत किस राज्य में सियांग नदी महोत्सव मनाया जाता है। तो सियांग नदी महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। बूढ़ी बूट येल्लो अरुणाचल प्रदेश की डैश जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो ये न्यूसी जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। देखिए दोस्तों, सोलंग, सियांग और बूढ़ी बूटी यानी बूढ़ी बूट येल्लो ये सभी अरुणाचल प्रदेश का त्यौहार है। नेक्स्ट देखिए कि अली ये लेगांग एक वसंत उत्सव किस राज्य से संबंधित है। तो ये सब असम का, कहाँ का, असम का उत्सव है। बिहू जो है ये असम का उत्सव है। असम के प्रमुख त्योहारों में एक रंगोली बिहू डैश के महीने में मनाया जाता है। तो रंगोली बिहू जो है ये अप्रैल महीने में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि उड़का देश राज्य का एक पारंपरिक त्यौहार है। तो ये असम का त्यौहार है। नेक्स्ट, देश त्यौहार असम के अहोम लोगों द्वारा हर साल
31 जनवरी को दिवंगत यानी विकलांग व्यक्तियों के द्वारा विकलांग व्यक्तियों की याद में मनाया जाता है। तो ये मी डैम मी फी त्यौहार जो है असम के लोग 31 जनवरी को विकलांग लोगों के लिए मनाते हैं, या उसकी याद में मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि डैश त्यौहार असम में मनाया जाता है। तो रोंगकार ये असम का त्यौहार है। प्रसिद्ध अम्बुबाची मेला हर साल भारत किस शहर में आयोजित होता है? ये गुवाहाटी में आयोजित होता है। नेक्स्ट है राजगीर नृत्य महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित शास्त्रीय नृत्य की व्यापक लोकप्रियता को प्रमाणित करता है। यानी राजगीर नृत्य जो है ये बिहार का लोक नृत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस राज्य में सोनपुर मेला एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक कार्यक्रम है? तो ये बिहार का है। देखिए मडई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मडई त्यौहार ये छत्तीसगढ़ में, कहाँ? तो छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट हरेली का त्यौहार, तो ये भी छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हर साल मनाई जाने वाली प्रसिद्ध गोरा गोरी पूजा का आनंद लेने के लिए आप किस राज्य में जाएंगे? तो गोरा गोरी पूजा ये छत्तीसगढ़ में होता है। दोस्तों छत्तीसगढ़ का जो 3 महत्वपूर्ण त्यौहार है, एक मडई, दूसरा है हरेली और तीसरा जो है वो गोरा गोरी पूजा, ये तीनों छत्तीसगढ़ का त्यौहार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तरनेतार ये गुजरात में मनाया जाता है, जबकि माधवपुर मेला ये भी गुजरात में मनाया जाता है। हर साल जनवरी के तीसरे सप्ताह के दौरान आयोजित मोढेरा नृत्य ये गुजरात में मनाया जाता है। चलिए देखिए गुजरात, और उसके बाद है जोआओ उत्सव जो है, ये दिवासो नामक आदिवासी उत्सव पारंपरिक रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये भी गुजरात में। देखिए गुजरात का जो 4 नृत्य है, 4 मेला है, एक तार मेला ये भी गुजरात में, माधवपुर मेला ये भी गुजरात में, और ये मोढेरा नृत्य ये भी गुजरात में मनाया जाता है। और चौथा है दिवासो, ये भी गुजरात में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि साओ जोआओ उत्सव के दौरान गोवा के लोग एक दूसरे को डैश भेंट करते हैं। तो साओ जोआओ उत्सव में गोवा के लोग एक दूसरे को फल भेंट करते हैं, यानी फल देते हैं। संक्रांति फसल का त्यौहार हिंदू कैलेंडर के माघ महीने में मनाया जाता है और भारत के विभिन्न हिस्सों में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। गुजरात में इसे क्या कहते हैं? तो गुजरात में यानी संक्रांति फसल के त्यौहार को गुजरात में उत्तरायण कहते हैं। जबकि कौन सा राज्य वार्षिक सूरज कुंड शिल्प मेले की मेजबानी करता है? तो ये हरियाणा करता है। मिंजर मेला किस राज्य का लोकप्रिय मेला है? तो ये हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय मेला है। हेमिस फेस्टिवल किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सरहुल त्यौहार ये झारखंड का त्यौहार है, जबकि तुतिलावा मेला जो है ये भी झारखंड में मनाया जाता है। हालपुनहैया नामक आदिवासी त्यौहार जो है ये भी झारखंड में मनाया जाता है। भगता पर्व एक आदिवासी त्यौहार जो वसंत और गर्मी की अवधि के बीच मनाया जाता है, ये भी झारखंड में मनाया जाता है। दोस्तों झारखंड का जो त्यौहार है वो सरहुल है, एक उसके बाद तुतिलावा है, हालपुनहैया है और भगता पर्व, ये चारों जो है वो झारखंड का त्यौहार है। नेक्स्ट है कि भारत किस राज्य में केलपोध का फसल उत्सव एक स्वदेशी समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो इसका आंसर यानी कर्नाटक हो जाएगा। जबकि नेक्स्ट है करागा डैश के सबसे पुराने और व्यापक रूप से मनाया जाने वाला त्यौहार में से एक है। तो करागा जो है ये कर्नाटक का कौन कौन है? तो केलपोध और करागा ये दोनों कर्नाटक का त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कर्नाटक का और भी त्यौहार है। उगादी ये भी कर्नाटक का त्यौहार है। हम्पी नृत्य ये भी कर्नाटक का त्यौहार है। जबकि केरल का फसल उत्सव कौन सा है? तो ये ओणम है। केरल की नौका दौड़ किस त्यौहार की विशेष विशेषता है? तो ये ओणम त्यौहार का विशेष विशेषता है। विशु किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ये केरल का त्यौहार है। जबकि माडू महोत्सव किस राज्य का है त्यौहार है? तो ये मध्य प्रदेश का माडू मध्य प्रदेश का त्यौहार है। महाराष्ट्र के हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाले नए साल को किस नाम से जाना जाता है? तो नए साल का महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मारवत और बडगैया का त्यौहार डैश में मनाया जाता है?
जिसमें पुतलों के साथ जुलूस के माध्यम से सीधे सामाजिक बुराइयों का सामना करने और अपने अपराधों की आलोचना की जाती है। तो ये नागपुर महाराष्ट्र में मारबत और बदगिया त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें पुतलों के साथ जो है जुलूस निकाला जाता है। किस राज्य में धार्मिक उत्सव गणेश चतुर्दशी धूमधाम से मनाया जाता है? तो ये महाराष्ट्र में। संगई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मणिपुर में। उसके बाद देखिए दोस्तों, यानी योसांग उत्सव भी मणिपुर में मनाया जाता है। लाई हरोबा, जिसे मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स कहते हैं, ये उत्सव किस राज्य में? तो ये भी मणिपुर में। मणिपुर का 3 जो है वो उत्सव महत्वपूर्ण है, संगाई, योसांग और लाई हरोबा। संगाई, योसांग और लाई हरोबा ये मणिपुर का नृत्य है। उसके बाद देखिए कि भेदिन खलम किस राज्य का लोक नृत्य है, यानी लोक उत्सव है? तो ये मेघालय का भेदी खलम जो है ये मेघालय का उत्सव है। मेघालय का लोकप्रिय फसल उत्सव कौन है? तो ये वांगला। कौन है? तो ये वांगला जो है मेघालय का फसल उत्सव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पावलकुट नामक आदिवासी त्यौहार पारंपरिक रूप से किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो ये भी मिजोरम से। किस राज्य से? तो मिजोरम से। प्रत्येक वर्ष मार्च के महीने में मनाया जाने वाला चापचार कूट की उत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मिजोरम में। दोस्तों मिजोरम का 2 नृत्य है, पावलकुट और चापचार कूट, ये दोनों मिजोरम में मनाया जाने वाला उत्सव है। नेक्स्ट, हॉर्नबिल महोत्सव, जिसे त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है, ये किस राज्य में? तो नागालैंड में। जबकि तसोंकू समाई का प्रसिद्ध त्यौहार किस राज्य के लोगों द्वारा एक समृद्ध फसल के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मनाया जाता है? तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मोंग त्यौहार किस भारतीय राज्य का फसल है? तो ये नागालैंड का। किस राज्य का? तो ये नागालैंड का फसल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नागालैंड के एओ लोगों द्वारा सामुदायिक बंधन का कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो नागालैंड के एओ जनजाति द्वारा यानी समुदाय द्वारा मोत्सु, कौन सा त्यौहार? तो मोत्सु त्यौहार जो कि मनाया जाता है। जबकि यमसे नामक आदिवासी त्यौहार पारंपरिक रूप से किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो यमसे आदिवासी जो है नामक त्यौहार जो मनाते हैं ये नागालैंड से जुड़ा हुआ है। तुलनी महोत्सव भी नागालैंड से जुड़ा हुआ है। उसके बाद देखिए, सेक्रेनी का त्यौहार फरवरी के महीने में आगामी जनजाति द्वारा कहाँ मनाया जाता है? तो ये नागालैंड में। दोस्तों नागालैंड का 4 से 5 त्यौहार महत्वपूर्ण है। मोंग त्यौहार नागालैंड में मनाया जाता है। उसके बाद देखिए, मोत्सु त्यौहार ये भी नागालैंड में। यमसे त्यौहार ये भी नागालैंड में। तुलुनी महोत्सव ये भी नागालैंड में। उसके बाद सेक्रेनी त्यौहार जो है नागालैंड में मनाया जाता है। जबकि नीलगिरी की टोडा जनजाति के सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार तो मोदवेता, नीलगिरी टोडा जनजाति के सबसे महत्वपूर्ण जो त्यौहार है वो मोदवेटा है। बाली की यात्रा भारत किस राज्य में मनाया जाता है? तो उड़ीसा में। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो उड़ीसा का त्यौहार है। कृषि आधारित धार्मिक नुआखाई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो उड़ीसा में। विश्व के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर के रूप में मानी जाने वाले 11 दिन की प्रसिद्ध धनु यात्रा किस राज्य में मनाई जाती है? तो ये उड़ीसा में। उसके बाद देखिए दोस्तों, उड़ीसा का 2 उत्सव है, नुआखाई और धनु यात्रा, ये दोनों उड़ीसा का उत्सव है। और एक भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा भी उड़ीसा का है। उसके बाद बाली यात्रा, बाली की यात्रा ये भी उड़ीसा में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोहड़ी का त्यौहार ये पंजाब में मनाया जाता है। तीयन भारत किस राज्य में? तो ये भी पंजाब में। उसके बाद देखिए, यानी पंजाब में 2 नृत्य है, एक लोहड़ी का त्यौहार और तीयन, ये दोनों पंजाब में मनाया जाता है। जबकि राजस्थान के वार्षिक मेलों का नाम बताइए जिसमें ऊँट व्यापार का एक प्रमुख आयोजन होता है। तो पुष्कर मेले में। डैश हर साल पंजाब में 13 या 14 अप्रैल को मनाए जाने वाला फसल उत्सव है जो और यह सिख समुदाय के खालसा पंथ के जन्म का प्रतीक है। तो बैसाखी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि राजस्थान में कौन सा स्थान प्रसिद्ध बनेश्वर उत्सव की मेजबानी के लिए जाना जाता है? तो ये डूंगरपुर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये अजमेर में। बुमचू भारतीय राज्य डैश में मनाया जाने वाला अनूठा सांस्कृतिक उत्सव है। तो बुमचू ये सिक्किम में मनाया जाता है। उसके बाद पांग लाहब सोल
ये भी सिक्किम में मनाया जाता है। साकेबा डैश से किरात खब्बू राजम यानी समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्यौहार है। तो ये सिक्किम में यानी साकेबा सिक्किम में मनाया जाता है। और सिक्किम का एक और है, देखिए सागा धावा जो सबसे बड़े बौद्ध त्योहारों में से एक है, ये किस राज्य में, तो ये भी सिक्किम में मनाया जाता है। उसके बाद डैश सिक्किम की भूटिया जनजाति का नया साल का उत्सव है जो सिक्किम के चंद्र कैलेंडर के 10वें महीने में आता है। तो सोनम लोंगसू जो है वो सिक्किम के चंद्र कैलेंडर के 10वें महीने में मनाया जाता है। और सिक्किम में डैश त्यौहार मनाया जाता है, तो सोनम लोचर। देखिए सिक्किम का कौन कौन सा जो उत्सव है, बोमचू, उसके बाद पांग लाहबसोल, उसके बाद देखिए साकेबा भी सिक्किम का है। सागा धावा ये भी सिक्किम का है। सोनम लोसुंग, उसका सोनम लोचार, ये सभी जो है वो सिक्किम का जो उत्सव है, धार्मिक उत्सव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थाई पूसम उत्सव किसके द्वारा मनाया जाता है, तो तमिल के द्वारा। डैश एक तमिल त्यौहार है जिसमें मंदिरों की मूर्तियों को एक जुलूस में एक औपचारिक स्नान के लिए एक जल निकाय में ले जाया जाता है। तो मासी मगम हो जाएगा। मासी मगम एक तमिल त्यौहार है जिसमें मूर्तियों को जुलूस में स्नान करने के लिए जल निकाय में लिया जाता है। द्रौपदी के सम्मान में तमिलनाडु राज्य में शुरू हुआ आग चलने वाला त्यौहार कौन सा है, तो थिमिथी हो जाएगा। थिमिथी जो कि तमिलनाडु का त्यौहार है। देखिए तमिलनाडु का 2 त्यौहार है, मासी मगम और थिमिथी, ये दोनों तमिलनाडु का त्यौहार है। भारत किस केंद्र शासित प्रदेश में बेस्टिल दिवस मनाया जाता है, तो ये पुदुचेरी में। पोंगल त्यौहार तमिलनाडु के 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल के चौथे दिन को क्या कहते हैं, चौथे दिन को कानुम पोंगल कहते हैं। दक्षिण भारत क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत का फसल उत्सव है, तो ये फसल उत्सव पोंगल है। तमिलनाडु में प्रचलित जल्लीकट्टू त्यौहार यानी किस त्यौहार का हिस्सा है, तो ये भी पोंगल का हिस्सा है। सरक्का जथारा नामक आदिवासी त्यौहार ये किस राज्य में मनाया जाता है, तो तेलंगाना में। बथुकम्पा और बुनालू किस राज्य का त्यौहार है, तो ये तेलंगाना का 2 त्यौहार है। सरक्का जथारा और बथुकम्मा और बुनालू, ये दोनों जो है वो तेलंगाना का त्यौहार है। उसका तिब्बती नववर्ष की शुरुआत किस त्यौहार से होती है, तो लोसार उत्सव से होती है। गरिया पूजा अप्रैल के 3रे सप्ताह में मनाया जाने वाला त्यौहार है। यह त्यौहार किस राज्य से संबंधित है, तो ये त्रिपुरा से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कुंभ मेला हर तीसरे वर्ष बारी से 4 स्थानों में से एक पर होता है। इन जगह के नाम बताइए, तो हरिद्वार, प्रयागराज जो कि पहले इलाहाबाद नाम था, नासिक और उज्जैन, इन 4 जगह पर कुंभ मेला आयोजित होता है। और हर एक जगह पर 12 वर्ष के बाद कुंभ मेला आयोजित होता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर कुंभ मेले से जुड़ा हुआ है, तो प्रयाग हो जाएगा। जनवरी 2019 में जो कि 29 दिवसीय सांस्कृतिक कुंभ कहाँ आयोजित हुआ, तो 19 में ये प्रयागराज में हुआ। डैश ने मानवता की अमृत सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में कुंभ मेले को अंकित किया है, तो यूनेस्को ने कुंभ मेला को जो है वो सांस्कृतिक में विरासत संस्कृति में शामिल किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यूनेस्को की मानवता की अमृत सांस्कृतिक विरासत की सूची में सूचीबद्ध होने वाली भारत की 14वीं अमृत सांस्कृतिक विरासत कौन सी है, तो कुंभ मेला हो जाएगा। किस त्यौहार को पूरब का महाकुंभ कहते हैं, तो अम्बुबाची मेला को पूरब का महाकुंभ कहते हैं। हरेला कटाई का त्यौहार डैश राज्य में मनाया जाता है, तो ये हरेला कटाई का त्यौहार उत्तराखंड में मनाया जाता है। हर साल 13 से 15 जनवरी तक मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा सागर मेला कहाँ मनाया जाता है, तो ये पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। पोष मेला डैश के नृत्य, संगीत, भोजन और संस्कृति को प्रदर्शित करने वाले स्थानीय कलाकार को प्रदर्शित करता है, तो पोष मेला दोस्तों ये पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा धार्मिक समूह प्रतिवर्ष पर्युषण पर्व मनाते हैं, तो ये जैन मनाते हैं पर्युषण पर्व। हेमिस
तसेचु उत्सव किसकी जयंती है? तो गुरु पद्मसंभव की जयंती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नौरोज का प्रसिद्ध फारसी महोत्सव का शुरुआत ये बलबन ने किया था। लठमार होली कहाँ मनाते हैं? तो बरसाना और नंदगांव में। कहाँ? तो बरसाना और नंदगांव में। सूर्य, नदियों और तालाबों की पूजा से जुड़ा त्यौहार? तो दोस्तों ये छठ पूजा, जो कि सूरज, नदी और तालाब से जुड़ा हुआ है। और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि छठ पूजा जो है वो किस राज्य का जो प्रसिद्ध त्यौहार है वो किस राज्य में मनाया जाता है। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए नेक्स्ट, सभी आत्मा दिवस देश त्यौहार है? तो ये ईसाई का त्यौहार है। सभी आत्मा जो है वो ईसाई का त्यौहार है। सूरजकुंड फरीदाबाद में आयोजित वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव एक अंतर्राष्ट्रीय डैश मेला है। तो ये शिल्प मेला है। डैश के त्यौहार को फगवा के नाम से भी जाना जाता है। तो होली को फगवा के नाम से जाना जाता है। फसल उत्सव पुठारी किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो कोडव जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में मनाई जाती है? तो भगवान जगन्नाथ के सम्मान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैगंबर मोहम्मद शाह की जयंती को चिन्हित करने के लिए कौन सा त्यौहार? तो मिलाद उन नबी मनाया जाता है। लोसार महोत्सव जो है देश जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है। तो मुनप्पा जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है। देश का त्यौहार देवी दुर्गा और उनके 9 अवतारों को समर्पित है। तो नवरात्रि हो जाएगा। पारसी नव वर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो नवरोज के नाम से। पपेटी देश का त्यौहार है। तो ये पारसियों का त्यौहार है। किस देश ने भारत को समुद्री मार्ग से हज यात्रियों को फेरी लगाने की अनुमति दी? तो सऊदी अरब हो जाएगा। ईद उल फितर शव्वाल के पहले दिन मनाया जाता है, जो इस्लामिक कैलेंडर के डैश महीने में आता है। तो ये 10वां महीने में आता है। नेक्स्ट है सूर्य महोत्सव किस शहर से संबंधित है? तो ये तिरुवनंतपुरम में। कहाँ? सूर्य महोत्सव तिरुवनंतपुरम में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 धाम यात्रा का हिस्सा कौन कौन सी जगह है? तो 4 धाम में बद्रीनाथ, पुरी, द्वारिका और रामेश्वरम आता है। बस्तर दशहरा एक पारंपरिक भारतीय त्यौहार है। डैश दिनों की अवधि में मनाया जाता है। तो बस्तर दशहरा जो है वो 75 दिनों की अवधि में मनाया जाता है। पतंग उत्सव मकर संक्रांति पर मनाया जाने वाला प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय त्यौहार है। किस शहर में मनाया जाता है? तो ये अहमदाबाद में मनाया जाता है। गणपति उत्सव की शुरुआत किसने 1893 में किया? तो बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में गणपति उत्सव शुरू किया। भारत का कौन सा जनजाति बनेश्वर उत्सव मनाती है? तो भील जनजाति। मई में पूर्णिमा के दिन मनाए जाने वाला बैसाख पोया उत्सव किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से। कौन सा त्यौहार यीशु मसीह के पुनरुत्थान में विश्वास के रूप में मनाया जाता है? तो ईस्टर हो जाएगा। देखिए पारसी मूल का त्यौहार जो हर साल मार्च में बसंत विषुव के दिन को चिन्हित करता है और भारत में पारसियों द्वारा मनाया जाता है। तो जमशेदी नवरोज हो जाएगा। अम्बुवासी मेला हर साल किस मंदिर में मनाया जाता है? तो कामाख्या मंदिर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गुरु पर्व सिख समुदाय का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र त्यौहार है। यह हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाया जाता है? तो ये कार्तिक महीने में। आषाढ़ी बीज या डैश एक विशिष्ट त्यौहार है जिसमें बारिश के आगमन का जश्न मनाया जाता है। तो कच्छी नववर्ष में बारिश के आगमन पर जश्न मनाते हैं। गुजरात का माधवपुर मेला किसकी याद में मनाया जाता है? तो भगवान कृष्ण और रुक्मिणी की याद में ये माधवपुर मेला गुजरात में मनाया जाता है। डैश कोडवाओं का चावल फसल उत्सव है। तो पुठारी हो जाएगा। देखिए छठ पूजा गीतों के प्रसिद्ध गायक है। तो ये शारदा सिन्हा जो है वो छठ पूजा के विशेष प्रसिद्ध गायिका है। दोस्तों नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसके बाद कला, संस्कृति, नृत्य और रंगमंच का आएगा वीडियो। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग कमेंट में जल्दी से अपनी राय दीजिएगा और बताइएगा कि कितना जल्दी जो नेक्स्ट वीडियो है वो आना चाहिए। और दोस्तों इस बुक का जो है वो करेंट अफेयर्स का PDF हमारे टेलीग्राम पे अपलोड है। तो टेलीग्राम में NKYGK मास्टर सर्च करके ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और सब्सक्राइब जो है वो अभी तक नहीं किए तो जल्दी से आप लोग 20,000 सब्सक्राइब जल्दी से पूरा कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो जल्दी ही आप लोग को मिलेगा।
और जितना जल्दी हो सके अगर 20,000 सब्सक्राइब हो जाए उसके बाद आप लोग को मास्टर वीडियो इस बुक का मिलने वाला है। 10 से 12 घंटे का मास्टर वीडियो जो है वो आप लोग को मिलेगा। तो इसीलिए आप लोग जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और नए तो सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।